सबसे पहला अटैक शैतान आपकी दो चीजों पर करना चाहता है, वो है प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने मेरे लिए पीड़ाओं को झेला और प्रार्थना की। यीशु ने मेरे लिए पीड़ाओं को झेला, ऊंचा बोलिए, यीशु ने मेरे लिए पीड़ाओं को झेला है और मेरे लिए प्रार्थना की है। तो सेम काम आपको करना है, आपको भी पीड़ाओं को झेलना है। आपके ऊपर पीड़ाएं आएंगी, बहुत से लोग आपको भी कोड़े मारेंगे, बहुत से लोग आपको भी गंदा बोलेंगे, बहुत से लोग आपको भी भद्दा बोलेंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जिन्हें रोटियां बांटी उन्होंने पत्थर मारे। यीशु मसीह ने जिनके साथ भलाइयां की उन्होंने उसका नुकसान किया। आपके साथ भी होगा, लेकिन यदि आपके साथ ऐसा होता है, आप क्या करते हैं? और यीशु के साथ हो रहा था, तो यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की, प्रार्थना में समय व्यतीत किया। यशाया 53 अध्याय उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता था। वो अपराधियों के साथ गिना गया, तो भी अपराधियों के पाप उठा लिए। आमीन। बड़ा टफ है जब कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए और उसकी बुराइयों को अपने ऊपर ले ले। जब हमारे विरुद्ध में कोई खड़ा हो जाए, उसके सारे दोष को अपने ऊपर ले लेना। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूके में मैं गया और किसी ने मुझे बताया कि एक चंडीगढ़ से एक कॉल आई थी हमारे पास। उन्होंने हमसे पैसे मांगे, फिर हमने जवाब दे दिया, ओके। तो क्या आप क्या कहते हैं, मांगना सही है क्या? मैंने बोला नहीं। तो क्या क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का? प्रार्थना करें। आप आंखें बंद करो, मैं भी आंखें बंद करता हूं। प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि देगा कि मांगना मनुष्य से नहीं, खुदा से चाहिए। खुदा से मांगेंगे तो वो सारी जरूरतें पूरी करने की ताकत रखता है। आमीन। यहां लिखा, उसने बोझ उठा लिया, उसने दर्द को उठाया, पीड़ाओं को सहन किया, बर्दाश्त किया। आज प्रभु बोझ है। आप में से बहुत से लोग प्रभु बोझ में शामिल हैं। हो सकता है आपके लिए जूस हो और आप एक नॉर्मल ब्रेड की तरह से उठाते हैं, नॉर्मल लेते हैं और पीते हैं। लेकिन आप में ही वो लोग भी हैं जो रोते हुए बिलखते हुए इसको हाथ में लेंगे, रोते और बिलखते हुए इसको लहू को, उस दाखरस को, उस जूस को आप लहू समझकर, बहुत से ऐसे हैं जिनको वहां पर वो दाखरस ही दिखेगा, लेकिन आप में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो लहू दिखेगा। आप में बहुत से ऐसे हैं जिनको वो ब्रेड नहीं, यीशु का मांस दिखेगा, और आप में ही वे लोग हैं जिनको वो मांस ही दिखेगा, ब्रेड नहीं दिखेगा।
किसी को वो ब्रेड दिखेगी, किसी को वो मांस दिखेगा। याद रखिएगा, जिन्हें वो मांस दिख रहा है विश्वास की आंखों से, उनके लिए वो मांस का काम करेगा। जिन्हें वो ब्लड दिख रहा है विश्वास की आंखों से, उनके लिए यीशु का लहू काम करेगा। अब आप सोचिए आप कैसे इसमें शामिल होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये वाली ब्रेड ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, प्रभु बोझ ले रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं, ये कौन सा जूस है, ये थोड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है, कोई सा भी जूस हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आप उसे यीशु का लहू समझकर पीते हैं या नहीं। इन बातों को कौन समझ सकता? वही जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करता है। आत्मिक बातें संसारिक मनुष्य को समझ नहीं आती, आत्मिक बातें आत्मिक मनुष्य को समझ आती है। प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों पहला अध्याय की 32 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप दूसरे व्यक्ति की आत्मिक सहायता करना आरंभ करें, आप उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दें। समझ पा रहे? फिर से पढ़ता हूं। जब आप दूसरे व्यक्ति की आत्मिक सहायता करना आरंभ करें, आप उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दे। जब कभी तुम सबके लिए विनती करते हो तो परमेश्वर आपके प्रार्थना विनतियों को सुनकर दूसरों के लिए आपको आत्मिक व्यक्ति बनाकर खड़ा कर दे। आपको जैसे आप किसी व्यक्ति को यहां लाते हैं और आप लाए और आपने कहा बस मेरा फर्ज था आपको यहां पहुंचाना, अब मेरा फर्ज खत्म, आप गलत हैं। आप जैसे इसको यहां लाते हैं उसके बाद आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और वो क्या है? आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। आप उसके लिए गिड़गिड़ाएं, रोएं, बिलके परमेश्वर से कहें, प्रभु ये आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए, ये आत्मा बचनी चाहिए। आपको मालूम है आप वे लोग हैं जिनके लिए कोई रोया है, गिड़गिड़ाया है, इसलिए आप एवरी संडे यहां आकर बैठते हैं। किसी ने आपके लिए मेहनत की है, भले वो मेहनत आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन उसे दिखती है जिसने आपके हाथों में बाइबल थमा दी। उसे दिखती है जो आपको बाइबल पढ़ने का बल दे रहा है। उसे वो प्रार्थना दिखती है जो आपको आत्मिकता में लेकर चल रहा है। उसे वो आत्मिकता, उसे वो प्रार्थना, उसे वो विनतियां दिखती हैं जिसने आपको भी प्रार्थना करने वाला बना दिया। उसका नाम परमेश्वर है। आप स्वयं आत्मिक नहीं बन सकते। आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। और जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है, वो आगे बढ़ता है। मुझे याद है मैं एक दिन क्रिकेट खेल रहा था। मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन लड़कों ने वो नंबर कम हो रहे थे इसलिए क्रिकेट में ऐड कर लिया। तू भी आ जा, तू भी आ जा। और मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरी बारी आई। बारी समझ रहे ना? बारी समझ रहे? हाँ, बारी आई मेरी, और बारी छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। और जैसी बारी आई, आवाज आई अंदर से, मेरे घर में से, विनोद विनोद। मैंने बोला हाँ मम्मा, आजा फटाफट, तेरा प्रार्थना करने का टाइम शुरू हो गया। अब कंफ्यूजन, प्रार्थना करने के लिए जाऊं या बारी? कंफ्यूज हो गया, क्या करूं? मैं आ रहा हूं, एक बारी ले लूं। और मैं बारी ले, भैया वो बॉल दिखे ना, मुझे टेंशन होगी। प्रार्थना बॉल आए, वो कह रहे क्या कर रहा है यार तू? भाई मैं जा रहा हूं, मेरी प्रार्थना का टाइम शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने के लिए अपने स्थान पर आ गया, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आपको मालूम है रोज मैं केवल प्रार्थना करता था। उस दिन मैं आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा था। कारण मैंने कुछ बलिदान किया था।
आप अपनी प्रार्थनाओं में कुछ बलिदान कीजिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर मैं बारिश से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। आप अपनी प्रार्थनाओं में बताएं परमेश्वर मैं निंदा, चुगली, बैर भाव से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। परमेश्वर मैं अपनी इच्छाओं से, अपनी चीजों से, अपनी शोहरत से, अपनी दौलत से, अपनी सुंदरता से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। कर देखिए एक बार और आप कहेंगे हाँ मेरी भी आंसुओं की प्रार्थना शुरू होगी। हो सकता है आप में से कोई कहता है अपोस्टल जी कमाल है, कैसे व्यक्ति हैं, यूके में भी रो रहे थे, यहाँ भी रो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए बाइबल कहती है, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आहें भर भर कर तुम्हें प्रार्थना करना, आहें भर भर कर यीशु को बयान करना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रोना बिना वरदान के नहीं होता, बिना वरदान के आपके अंदर से आंसू नहीं आ सकते। और किसी ने कहा जब आप किसी की सच्ची तारीफ करें तो अपने आप आहें भर आती हैं। तो जिसकी हम सच्ची तारीफ कर रहे हैं आंसू भी उसी के हैं, आंखें भी उसी की हैं, ये देह भी उसी की है और महिमा भी उसी की है। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने कहा हम तुम्हारे लिए, कुलुस्सियों पहला अध्याय की 32 आयत में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करते रहते हैं। आपके लिए नित्य प्रार्थना होती रहती है। किसी ने मुझे कॉल की, मैंने फोन उठाया, आप कौन बोल रहे हैं? विनोद प्रोचिया बोल रहे हैं। मैंने बोला जी नहीं, मैंने पहचान लिया, हमने तो आपकी आवाज सुनी है, हम तो रोज आपका वीडियो सुनते हैं, हम तो रोज आपका सरमन सुनते हैं, आप ही विनोद प्रोचिया हैं। चलो ठीक है, आपने पहचान लिया, हाँ मैं विनोद प्रोचिया। मैं मजाक कर रहा था। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने पूछा क्या आपके पास एक नंबर है प्रे टावर का, वो है क्या? जी हाँ है ना। तो फिर वहां क्यों नहीं करते? नहीं आप कर दीजिए, आपसे करवाना चाहते हैं। लाखों लोग हैं जो मुझसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अगर मैं प्रार्थना ही करता रहा फोन पर उनके लिए, तो प्रे टावर पर जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे, वो क्या करेंगे? मैंने उनसे बोला देखिए ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है आप मेरे बच्चे हैं, मुझे मालूम है आप मुझे सुनते हैं, तो फिर ध्यान से सुनिएगा। मैं पार्शियलिटी नहीं करना चाहता, पक्षपात नहीं करना चाहता। हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए प्रे टावर पर प्रेयर और आपके एक के लिए मैं करूं, क्या ये ठीक है? बोलिए, ये पक्षपात हो जाएगा। मुझे अच्छा लगा, मालूम क्या उसने एकदम से कहा आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ गया। वाह, उसने जिद नहीं की, उसने कहा ठीक है। मैं कहा ध्यान से सुनना, फिर अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो आप प्रे टावर पर जैसे प्रार्थना करवाएंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, कैंसर खत्म हो जाएगा। उसने बताया सर कैंसर बहुत गंदा है। 2 कॉल आई मेरे पास, एक लेडी की थी, एक किसी और की। कॉल्स बहुत आती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे उठाने के लिए केवल उसी का बोला जो समझ सकते हैं। उनको जब समझाया तो वो समझ गए और उन्होंने बोला ठीक है सर आप सही कह रहे हैं। तो आप कहाँ प्रार्थना करवाओगे? कहते प्रेयर टावर पर। देखना फिर काम करेगा। मालूम उन दोनों व्यक्तियों ने क्या कहा? थैंक यू सर, आपने हमसे बात की, हमने आपकी आवाज सुन ली। जबकि आवाज सुनते नहीं क्या वो? बोलो, वीडियो में आवाज सुनते नहीं? सुनते हैं, बस वो पक्का रिकॉर्ड कर रहे होंगे, देखो हमने अपोस्टल से बात की। कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर मेरे कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ गलत हैं। जब मैंने आज्ञा दी है आप प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाएं, तो ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। मुझे खुदा ने कहा है। प्रेयर टावर बनाने के लिए किसने कहा? खुदा ने कहा है। 70,000 रुपया 1 साल का नहीं दे सकता कोई, खुदा ने कहा, खुदा देता है। और जितने लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करते वे सब परमेश्वर के प्लान से बाहर हैं।
आज आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कल जब आपका बहुत कुछ चला जाएगा तब समझ आएगा, तब आपको समझ आए उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखिए, प्रार्थना में आ जाएं और आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, आपको आत्मिक बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। बलिदान कीजिए। वो जो लड़की 16 साल की मैं बता रहा हूँ, वो एक और काम करती थी। जब भी कहते मेरा दिल करता था बुराई करने का, निंदा करने का, तो मैं कहती थी नहीं प्रभु, नो, यीशु के नाम में बुराई निंदा मेरी जीभ को छोड़ दो, मेरे मुंह के बाहर स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए। वो अपने मुंह को कवर कर देती थी और वो अच्छे तरीके से बढ़ने लगी। और आपको मालूम है, उस चर्च की सबसे चमकने वाली सितारा बनी वो लड़की। बुराइयां करने वाले चमकते नहीं हैं, लेकिन बुराइयों को खत्म करने वाले चमक जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी जी जी, जिन लोगों को आप लेकर आए उनके साथ संबंध बनाए, उनके संबंध गलत मत लेना, है ना, दोस्ती करें उनके साथ, उनको समझिए, क्योंकि आपको भी कोई समझा था, आपको भी किसी ने सहन किया है, आपको भी किसी ने बर्दाश्त किया है, मुझे भी किसी ने बर्दाश्त किया है। मैं बार बार मिस्टेक करता और कोई कहता कि ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, और वो जिसने मुझे बचाया मालूम क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नया विश्वास है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती, हम भी तो करते थे ऐसा, इसको तमीज नहीं है बात करने की, नहीं नहीं नहीं, ये नया है, हो जाता है, हो जाता है। पॉल कहता है कि संसार में से जो आते हैं हम भी उनकी तरह गलतियां करते थे कभी, लेकिन अब हम बदल गए, इसलिए ये भी बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 41 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उससे पहले अपने सगे भाई शिमोन ने मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। आपको कौन मिला है? बोलो, आपको मसीह मिला है। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है, उस पर ध्यान दीजिए, हमको मसीह मिल गया। उसने ये नहीं कहा मुझे मसीह मिल गया। यूनिटी देखिए, एकता देखिए, हमको मसीह मिल गया, और जहां हम आता है यानी कि वहां यूनिटी बढ़ रही है। उसने कहा हमको मसीह मिला है, हम मसीह में जी रहे हैं, हम मसीह में चल रहे हैं। मैं मसीह में चल रहा हूं ये कहना आसान है, मैं मसीह को प्राप्त कर पाया ये कहना आसान है, लेकिन हम मसीह में चल रहे हैं। एकता में चलने का सामर्थ्य केवल खुदा देता है। मूसा जी अकेले नहीं चले, मूसा जी लाखों लोगों को साथ लेकर चले। अब बताओ, इजरायली बुड़बुड़ाते थे कि नहीं? बुराइयां करते थे कि नहीं? टांग खींचते थे कि नहीं? मूसा की टांग खींच देते, नीचे आ जा, तू प्रचारक बनने के लायक नहीं, नीचे आ जा, तू अच्छा नबी नहीं, उसकी टांग खींचते। लेकिन मूसा क्या करता था? सुनता था, अच्छा अच्छा कोई नहीं, उनको छोड़ो, तुम अच्छों की मुझे जरा खबर दो, वो क्या कर रहे हैं? सर वो तो बहुत गजब कर रहे हैं, वो अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वो बहुत से लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके ठीक है, जो बुराइयां कर रहे हैं वो कौन कौन है? ये है, ठीक है। खुदा से प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ये बुराई कर रहे हैं, ये निंदा कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा सबक दीजिए, और ये जो परमेश्वर काम कर रहे हैं इनको थोड़ा आशीष दीजिए। ये था मूसा जी का काम। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह के विरुद्ध में बहुत से लोग बोले, और यीशु मसीह ने बोला, हे प्रभु, मैं अपने विरोधियों को, आप मेरे सच्चे न्यायी हैं, आपके हाथ में सौंपता हूं।
उनको सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता और छोड़ता आगे बढ़ता, छोड़ता आगे बढ़ता, छोड़ता आगे बढ़ता। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी आसानी से क्षमा कर पाए। आपको आगे बढ़ने के लिए क्षमा करने की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आगे बढ़ना है तो आपको खूबियां वाला व्यक्ति बनना होगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको निंदा चुगली करे बिना सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दीजिए, वो अपने आप कर लेगा। आमीन। उसने बहुत बड़े बड़ों को सेट किया है। वो उसने एक चर्च नहीं बनाए, कितने बनाए? बोलो, कितने बनाए उसने? तो भैया शुरू से लेकर आज तक जितने भी चर्च बने हैं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आत्माओं की बात कर रहा हूं, सब खुदा ने बनाया। खुदा को मालूम है चर्च कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाना है, पता है उसे। बस आपका काम है प्रार्थना करो। आपका काम है प्रार्थना वाला जीवन लेकर आओ। आपका काम है जिसको आप अपने साथ लाए हैं उसको सही समझाओ। हो सकता है एक व्यक्ति आए और उसको कुर्सी नहीं मिली, क्या यार क्या चर्च में तो कुर्सी नहीं मिली। अच्छा तेरे को भाई यही बात यहाँ बुरी है, मुझे भी कुर्सी नहीं मिलती। ऐसी बातें उनके साथ ना करें। आपको आत्मिकता में उन्हें बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन दूसरों के लिए लाभ का कारण बने। ध्यान से सुनिएगा। पिछले समय में मैं इसी चर्च की बात बताता हूं। मैं एक जगह से निकल रहा था, मेरी गाड़ी का शीशा नीचे था और एक बहन बोल रही थी मुझे ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बहन क्या कहती, आप ध्यान से सुनो, आज पहली बार आए, आज एक दिन में आपको क्या पता लगेगा, आप कुछ दिन यहां रुकिए, 1 महीना 2 महीने इस चर्च को अटेंड कीजिए, आपको यीशु दिखेगा। मैं उस महिला को सलूट देता हूं और यीशु भी सलूट देता है, क्योंकि उस महिला के जरिए इस चर्च को खुदा आगे बढ़ाएगा। अच्छी बातें सुनने की ताकत खुदा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और व्यक्ति की ऑडियो मेरे पास पहुंची और उस ऑडियो में कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है और दूसरा व्यक्ति, वो भी मसीह है, वो समझा रहा है, वो उसको कह रहा है नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। भैया सुनो ध्यान से, आपका प्लान जो है वो नाश हो जाएगा क्योंकि वो बाइबल से बाहर है, लेकिन एक प्लान सफल हो जाएगा जो बाइबल के अंदर है। आप गलत सोच रहे हैं। नहीं बस में ऐसा हो गया, बस में ये हो गया। और उसने क्या कहा, सुनिए, बस में जो भी हुआ वहां यीशु भी खड़ा था। यीशु ने भी देखा। नहीं मैं ठीक हूं, आप ठीक है, वो ठीक है, यीशु देख रहा था। नहीं मैं ठीक हूं, और ठीक है, अगर आप ठीक है तो न्याय के दिन खुदा बाप इनाम देगा, और ठीक नहीं थे तो दंडे देगा, ठीक नहीं थे तो चौका छक्का आप ही पे लगेगा। खुदा न्याय। और उसने अच्छे तरीके से समझाया। एंड में उस ऑडियो में वो भाई कहता है, भाई मेरी गलती है, मुझे फील हो रहा है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के अंदर सही पश्चाताप आता है। प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाओं में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ संबंध में आ जाएं, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहें, अधर में लटके हुए व्यक्ति ना बने, पूरी तरह से खुदा के साथ जुड़ जाए। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो हम खुदा से कैसे मिलते हैं। कब? कुछ लोग तो खुदा से मिलते हैं, चले जाए। कुछ लोग खुदा से मिलते हैं, कुछ लोग खुदा से कैसे मिलते हैं मालूम? कुछ लोग खुदा से मिलते हैं अभी भी पूरा नहीं, और कुछ लोग खुदा से मिलते हैं छोड़ते नहीं है, और खुदा कहेगा बस नहीं थोड़ा और।
खुदा से मिलने का तरीका जानिए। खुदा से मिलने का एक तरीका है, अपनी जिंदगी में घमंड नहीं, प्रार्थनाएं लेकर आइए। बुराइयां नहीं, क्षमा का जीवन लेकर आइए। जो तोड़ते हैं टूट जाते हैं, जो जोड़ते हैं जुड़ जाते हैं। अब आप कौन है घोषित कीजिए, बयान कीजिए। आमीन।